मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો ભગવાન, પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તમે નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આયર્યાણ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકાર બિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જાયંતી યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન વિરો મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડારી ભુજેન્દ્ર મોક્ષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા તથા સ્થિતિ સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. જંગ બોલાઈ વ્યવહાર નવો દંસણું નાનું ચરિતું જંગ પરિયાણ હી એને એ ગુજરાતી છે પાનોથી. पहली बात यहाँ है कि यहाँ जो चलते हैं निश्चय व्यवहार एक साथे हैं, उसकी बात चलती है. 12મી ગાથા મોટા કરશે ભાઈ, 12મી માં નિશ્ચય વ્યવહાર મોક્ષ માર્ગ ચાલે છે. એકલું પછી નીચે પછી વ્યવહાર કે છે. આમાં જરી ખરેખર તો यहाँ छठा गुणस्थान नो छठे गुणस्थान में जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है उसको यहाँ अपूर्ण निश्चय गणीने साथ में व्यवहार कहा. वो व्यवहार पूर्ण निश्चय का कारण है, आरोप से कथन करने में आया है. भाई નથી आज ये 85 में છે ને આપણે 85 172 હતા ને પેલો વ્યવહાર, એ વ્યવહાર 172 માં છે. आदिकाल से भेदवासित बुद्धि होने लीधी प्राथमिक जो व्यवहार नहीं भिन्न साधन में अपने अवलंबी ने सुख है करीने तीर्थ की शुरुआत करते हैं. उसमें बहुत बात है, बात ऐसा है उसकी बात है. व्यवहार नहीं उसको है जिसको अपना आत्मा शुद्ध चैतन्य घन निर्विकल्प की प्रतीति अंदर अनुभव में हुई हो और वो आत्मा का ज्ञान भी हुआ हो और आत्मा में स्थिरता भी हुई छठे गुणस्थान के लायक, उसके साथ व्यवहार कैसा है ये व्यवहार परंपरा कारण कहने में आया है. समझ में आया? केम कि यहाँ के अनादिकाल का भेदवासित बुद्ध प्राथमिक व्यवहार नहीं भिन्न साधन, उसका अर्थ क्या है? यहाँ झगड़ो है ना. मोक्ष मार्ग प्राप्त ज्ञानी जीवों ने प्राथमिक भूमिका में साध तो परिपूर्ण शुद्धता है पर नहीं आत्मा है, उसका व्यवहार साधन आंशिक शुद्धि साथे साथे रहे भेद रतन तुल परानंद विकल्पों कहने में आता है.
આ રીતે જીવોને વ્યવહારના સાધન સાધન ભિન્ન પ્રકારના કહેવામાં આવે છે. નહીં તો પાર્થિવો છે અનાદિકાળ ભેદવાદ બુદ્ધિઓનો પ્રાથમિક વ્યવહાર नहीं, पर व्यवहार नहीं किसको? जिसको छठे गुण स्थान योग निश्चय अंतर आत्म प्रतीति अनुभव और आत्मा का ज्ञान और आत्मा में स्थिरता रमणता छठे गुण स्थान के योग हो है, उसको भेदवासित बुद्धि वाला जीव कहने में आया है 172 गाथा में, क्योंकि उसके हजी राग छठे गुण स्थान व्यवहार रत्न का राग है. समझ में आया मेरी बात? क्योंकि 3 बुक साथ में लिया है, दर्शन ज्ञान है चारित्र. ऐसा नहीं लिया कि दर्शन ज्ञान અને पीछे व्यवहार ये पीछे આગળ साधन એમ नहीं लिया है. समझ में आया? दर्शन ज्ञान ने चारित्र 3 लिया है. निश्चय पूर्ण निश्चय नहीं है, उसके साथ व्यवहार है, एक गिनने में आया है. ये सही है यहाँ. समझ में आया? अपना आत्मा जो स्वरूप शुद्ध है, द्रव्य स्वभाव ये वितराग मूर्ति प्रभु, उसकी निश्चय स्वाश्रय प्रतीति है और स्वाश्रय का आत्मज्ञान भी है और स्वाश्रय में अल्प स्थिरता भी है. ऐसी भूमिका में जो व्यवहार है उसको परंपरा कारण कहने में आया है. वो निश्चय है, साक्षात कारण है, और विकल्प है ये परंपरा कारण, पर अपेक्षा से कहने में आया है. समझ में आया? ये बात है क्या? क्यों 12वीं गाथा में कहा नहीं है भाई पंडित जी? वो 12वीं गाथा है ना पहले जो 10 गाथा पर्यंत मोक्ष का अधिकार कहा, 11वीं में मोक्ष का फल कहा और 12वीं में से 19 दुआ पर्यंत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं. छे पंडित जी 12वीं का ऊपर पहली लिटी पहली पंक्ति तो है ना. अनंतरम 19 सूत्र पर्यंतम निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग व्याख्यानम फलम कथति. 12वीं ना ऊपर गाथा 10 गाथा पर्यंत मोक्ष का अधिकार चला. मोक्ष किसको कहते हैं? 11वीं में मोक्ष का फल अनंत चतुष्ट कहा. 12वीं से निश्चय व्यवहार का शुरुआत चलती है. पाठ है देखो 19 दुआ पर्यंत निश्चय एकला व्यवहार का नहीं निश्चय. समझ में आया? निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का व्याख्यान करते हैं. तो ત્યાં 12वीं आया, 13वीं में निश्चय की बात आई, अरे 14वीं में निश्चय के साथ व्यवहार कैसा है वो बात चली. समझ में आया? 12 कठिन है. 15 में एकला व्यवहार शुरू करते हैं पर वो निश्चय है उसको. छठे गुणस्थान योग 3 है, 3 लिया है ना साथ में. दर्शन ज्ञान चारी ऐसा 3 लिया है ना. देखो पीछे ही जानी अनुचरी अपी अपू जो जी दसणु नाणु चरित मुख बहु कारण जो जी 13वीं 3 साथी लिया है. दर्शन ज्ञान ने चारित्र ये अपना आत्मा जो शुद्ध चैतन्य मूर्ति उसका दर्शन स्वसन्मुख होकर प्रतीति होना, आत्मा का आनंद का वेदन में प्रतीति होना, वो सम्यक दर्शन. और आत्मा सच्चिदानंद पूर्ण है उसका ज्ञान करके आनंद सहित का ज्ञान हो, ये स्वसंवेदन निश्चय ज्ञान. और ये स्वरूप में लीनता हो पर अपूर्ण लीनता है तो वो कारण उसमें व्यवहार साथ में है, व्यवहार का वर्णन करते हैं. समझ में आया? मोक्ष निश्चय ने व्यवहार बे साथ में लेना है. ये साथी यहाँ से शुरू किया है बात. तो 13 में निश्चय कहा और 14 में निश्चय से व्यवहार कैसा ये बात चल रही है. 14 में वो चली.
वो આપણે આમાં પાનામાં ચાલુ છે ને. અહીં शिष्य प्रश्न करते हैं निश्चय मोक्ष मार्ग तो निर्विकल्प है, टीका में भी है 14. ये काले सविकल्प मोक्ष मार्ग तो है नहीं, ये साधक केम कहने में आता है. क्या किया प्रश्न समझ में आया कि आत्मा जब निर्विकल्प ध्यान में है, सातवें गुण स्थाने दर्शन ज्ञान चारित्र का निश्चय में एकत्व है, तब तो व्यवहार विकल्प है नहीं. और तुम व्यवहार विकल्प को साधक कहते हैं, परंपरा वो कैसे मेल खाता है? ये प्रश्न है ना. नहीं समाधान भूत नहीं नम नहीं परंपरा कहते हैं. ये छठे गुण स्थान है, ये दर्शन ज्ञान चारित्र जो है अपना स्वभाव के आश्रय ये तो है ही, साथ में व्यवहार जो रत्नत्रय का विकल्प है ये नैगम नहीं से ये कारण है ऐसा कहने में आया है. वो विकल्प को अभाव करके सप्तम गुण स्थान आता है, पर वो विकल्प को नैगम नहीं उसका कारण बताया. पंडित जी समझ में आया? भूत नैगम ये समझ है नहीं, पर पूर्व विकल्प था. निश्चय छठे गुण स्थान की योग दर्शन ज्ञान चारित्र है, पर साथ में विकल्प था. ये वक्त निर्विकल्प सप्तम गुण स्थान नहीं है, तो निर्विकल्प जब है तो विकल्प उसका कारण तुम कहते हो, तो निर्विकल्प काल में विकल्प तो है नहीं, बहुत नहीं है. भाई समझाई से कहा बात से भैया व्यवहार तो ये पहले कहा था कि जहाँ आत्मा का दर्शन ज्ञान है नहीं, क्या तो व्यवहार को मूंड कहा है. 4 से 13 गाथा में व्यवहार मूंड है, आज 14वीं गाथा में तो परियाण ये है, व्यवहार का जानने वाला ऐसा कहा है. समझ में आया? तो व्यवहार का जानने वाला कौन है यहाँ कि छठे गुण स्थान में दर्शन ज्ञान चारित्र जो आनंद आदि की पर्याय है, उसके साथ व्यवहार का जो विकल्प है उसको परियाण ही जानना, बराबर जानना, ये बात चलती है. ये विकल्प परंपरा कारण है, अर्थात वो छोड़कर अंदर फिर होगा सप्त में, अथवा पूर्ण निश्चय तो 14 में 46 में, पूर्ण निश्चय तो 14 के 46 में है. समझ में आया? पर निर्विकल्प दशा में सत्व में भी परम भाव कहने में आया है. 12वीं गाथा शुद्धो शुद्धादिशो नायो परम भाव दर्शी जैसा आचार्य टीका में लिया है. सप्तम गुण स्थान वहां परम भाव लिया है. क्या अमृतचंद्र आचार्य परम भाव 14 में छले लिया है. समझ में आया? तो यहाँ वो कहते हैं कि जब लग निर्विकल्प सप्तम गुण स्थान है नहीं, निश्चय बुद्धिपूर्वक अबुद्धिपूर्वक आ गया उसकी गिननी नहीं. ये निश्चय का कारण निश्चय से तो अपनी दर्शन ज्ञान चारित्र जो शुद्ध है वही कारण है. ये આપણે 85 में નાખ્યું ભાઈ. આ શ્લોકમાં આ શ્લોક છે ને, પહેલો વ્યવહાર આવે છે એનો અર્થ કર્યો છે કે વ્યવહાર એટલે છઠ્ઠા ગુણસ્થાનનો વિકલ્પ પહેલો ગણવામાં આવ્યો છે. पहले सप्तमा पीछे गिनने में आया. समझ में आया? माग भारी आपके भाई. तो कैसे कि सविकल्प निर्विकल्प भेद वड़ी नीचे में उठवा भूतनी परंपरा की थी. હવે સવિકલ્પ ને નિર્વિકલ્પ ભેદ વડે નીચે में उठवा 2 प्रकार क्या? एक अपना आत्मा शुद्ध निश्चय की दृष्टि ज्ञान ने रमणता अल्प तो है, ये निर्विकल्प है. समझ में आया? और सविकल्प मैं शुद्ध हूं, अभेद हूं, अखंड हूं, ऐसा जो विकल्प उठते हैं ये निश्चय का दूसरा भेद सविकल्प आश्रय वाला निश्चय है. तेमा आनंद ज्ञान हूं वगैरह सविकल्प साधक है. इस छठा गुण की दशा की बात करते हैं. और निर्विकल्प समाधि साध ये भावार्थ समझना. टीका में आ गई है अपने लो
14 में आ गया है, छेल्ले आ गया। सविकल्प नीचे मोक्ष मार्ग, उसको साधक कहते हैं। वहां पर कुछ चिंतन नहीं, कुछ बोलना नहीं, कुछ चेष्टा नहीं। जो निर्विकल्प समाधि साध है वह तात्पर्य है। इसी का मार्गचित्र द्रव्य संग्रह में आधार दिया। कुछ भी चेष्टा मत कर, कुछ बोल नहीं, मौन रहे, कुछ चिंतन मत कर, सब बातों को छोड़कर आत्मा में आपको लीन कर, यह परम ध्यान ही नहीं चाहिए, द्रव्य संग्रह नहीं चाहिए। समझ में आया? और तत्वसार में भी सविकल्प निर्विकल्प नीचे मोक्ष मार्ग के कथन 2 कहता, वो यहाँ लिखा है। इसका सार यह आत्म तत्व है वह भी सविकल्प निर्विकल्प के भेद से 2 प्रकार का है। अरे जीणी बातों, जो विकल्प सहित है तो आश्रम सहित है। क्या कहते हैं, समझ में आया? निश्चय ना 2 प्रकार, एक तद्दन निर्विकल्प और एक सविकल्प। निश्चय ना सविकल्प क्यों गया कि अपना मैं आनंद शुद्ध हूं, अखंड हूं, ये अपेक्षा से उसको निश्चय कहा, पर है तो विकल्प। तो विकल्प राग है, ये राग आश्रव है। और राग रहित जितना आत्मा के आश्रय से वितरागी निर्विकल्प श्रद्धा ज्ञान चारित्र प्रकट किया है, ये वितरागी निर्विकल्प है। और ये निर्विकल्प का पूर्ण निर्विकल्पता का कारण तो है तो वह निर्विकल्प, पर वो व्यवहार से विकल्प को परंपरा कारण कहने में आया है। આત્મા નિશ્ચય વ્યવહારનો મોટો ગોટો અત્યારે છે। यहाँ तो 3 दर्शन ज्ञान चारित्र है, इनके साथ व्यवहार है, उसकी बात लिया है। जिसको दर्शन ज्ञान नहीं अने दर्शन ज्ञान है चारित्र नहीं, इसके यहाँ बात लिया ही नहीं। 12-13 ये लिया है। जिसको दर्शन ज्ञान चारित्र तो है, अपना भगवान आत्मा का आनंद का अनुभव, आनंद में प्रतीति, आनंद का ज्ञान ने आनंद में लीनता, ऐसी दशा तो 6ठे गुणस्थान युग है। समझ में आया? साथ में व्यवहार की बात कहते हैं, ते पण कहते हैं कि परियाण ही व्यवहार ने बराबर जान, क्योंकि निश्चित हुआ है तो जानना जाग्या है, तो उसको जानने वाला कहते हैं। जिसको निश्चय नहीं है, एकला व्यवहार है तो मूंड है, क्योंकि व्यवहार ना जानने वाला जाग्यो नहीं जगह। आज बराबर हिम्मत भाई नहीं। समझ में आया? तो यहाँ तो ये कहते हैं, सविकल्प सहित ने आश्रव सहित है, और जो निर्विकल्प है आश्रव रहित है। आत्मा अपना निर्विकल्प अभेद में अनुभव में पड़ा हो सप्तम गुण स्थान में, तब तो विकल्प है नहीं, राग है नहीं। पर जब 6ठे गुण स्थान है, अपना दर्शन ज्ञान चारित्र निर्मल है, उसकी साथ में व्यवहार का विकल्प है। तो अब कहते हैं कि वो जो निश्चय जो परिणति है, ये साक्षात निर्विकल्पता का कारण है, और जो विकल्प है परंपरा कारण, अथवा उसका अभाव करके होगा। बहुत नहीं है आई बातों से वस्तु थी ऐसी जो હવે 15મી ગાથાનો ઉપર જો इस तरह पहले महाथल में अनेक अंतर थलों में से 19 दोहा के थल में 3 दोहा से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया। भाई 12 જે શરૂ કર્યો તો નિશ્ચય વ્યવહાર શરૂ, यहाँ 3 ગાથા નક્કી दी, 3 ગાથામાં આ નિશ્ચય વ્યવહાર 2 હારે કયો છે। समझ में आया? 6ठे गुणस्थान नीचे व्यवहार 2 है, चौथे में चारित्र नहीं उपचार से मोक्ष मारेंगे थे। प्राथमिक या 6ठा गुण प्राथमिक लेना
आज तो छठो प्राथमिक ही लेना है। प्राथमिक मिथ्या सही तो उसकी बात ही तो खुलासा चली दौड़ कर हमें उसने किया, टीका में नहीं है। समझ में आया? जैसे 12वीं गाथा में सम्यक दर्शन की बात 11 में कहा, હવે આની હારે મેળવી ચા 11 में ऐसा कहा कि भूयत्थो भूतार्थ भगवान पूर्णानंद प्रभु, उसके आश्रय से सम्यक दर्शन हो निश्चय। હવે 12वां में कहा तो उस निश्चय तो हुआ, तो उसको व्यवहार है कि नहीं? तो जो अपनी पर्याय में कमजोरी से अशुद्धता है और शुद्धता की अल्पता है, उसको व्यवहार कहने थे। ये उसको व्यवहार कहने में आता है। समझ में आया? ત્યાં ચોથા गुणस्थान वाला सहितनी बात है, जो कि उसे लेना तो 3 से लिया है दूसरी गाथा से। शरीर दंशण ठियो तुम ईश्वर समय जान, उगल प्रदेश ठियम तुम जान पर समयम, तो 3 से लिया है दूसरी गाथा से। ત્યાં ये चारित्र प्रधान है तो अपनी शैली से लिया है। शरीर दंशण ठियो तुम ईश्वर समय जान, अपना आनंद में प्रतीति ज्ञान रमणता है, ये स्व समय है। और राग में रमणता, राग में लक्ष्य है, ये पर समय है। तो आचार्य है ना, तो मुनियों से ना तो 3 से 7 में लेते हैं। समझ में आया? यहाँ जो 11 में से लिया, एक ही सम्यक दर्शन के बाद लिया ना, तो 144 में दोपहर को लिया, क्या ये सम्यक दर्शन ज्ञान 2 से लिया क्या चारित्र में लिया है। समझ में आया? ताराचंद जी बात बहुत गंभीर भाई, पक्षपात वाला ने घटन पड़े मुझे। यहाँ कहते हैं देखो, इस तरह पहले माथल में 19 गाथा शुरू करने किया है ना 12वीं गाथा से, तो अनेक अंतर थलों में 19 गाथाओं में थल में 3 दोहा, 12, 13 ने 14 हुआ ना। 3 दोहा से निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया। क्या किया कि 12, 13 ने 14 से 19 गाथा पर्यंत निश्चय व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन करेगा, ऐसा शुरू किया। तो उसमें से 12, 13, 14 में निश्चय ने व्यवहार मोक्ष मार्ग का कथन किया, 2 का किया। समझ में आया? હવે 14 दुआ पर्यंत व्यवहार मोक्ष मार्ग का पहला अंग व्यवहार संकेत की बात करते हैं। संकेत पर वो निश्चय दृष्टि ज्ञान है, उसको व्यवहार संकेत कैसा है उसकी बात चलती है। समझ में आया? कारण के परिज्ञान ही कहियो ना 14वीं गाथा में, व्यवहार है उसको जान, है ना? व्यवहार है नहीं कि नहीं, जब पूर्ण है तो व्यवहार आता है बीच में। देवगुरु शास्त्र की श्रद्धा का राग, शास्त्र का ज्ञान, पंच महाव्रत का विकल्प, ये सब राग है, व्यवहार आता है, छठे होता है, तो ये जानने लायक है, परिज्ञान ही आदरने लायक नहीं। समझ में आया? निश्चय सहित व्यवहार जानने लायक है, तो उसमें से निश्चय व्यवहार की 2 बात तो 3 गाथा में किया, 12, 13 ने 14। अब 15 में निश्चय तो है, उसका व्यवहार संकेत 3, व्यवहार 3 है, दर्शन ज्ञान चारित्र, उसमें व्यवहार संकेत कैसा उसकी बात चलती है। एने व्यवहार कैसा है ऐसी बात चलती है। समझ में आया? 14वां पर्यंत व्यवहार मोक्ष मार्ग का पहला अंग व्यवहार संकेत को मुख्यता से कहते हैं। देखो 15 दवई जानई जठियम तह जगी मणई जोजी, अपंग केरो भावरो अभिचलो दंशनो सोजी। अर्थ, जो द्रव्यों को जैसा उनका स्वरूप है ऐसे जाने। 6 द्रव्य भगवान ने 6 द्रव्य दिखाए, अनंत आत्मा, अनंत परमाणु, असंख्य कावाणु
एक धर्मास्थी, एक अधर्मास्थी, एक आकाश। वितराग सर्वज्ञ परमेश्वर है, केवल ज्ञान में 6 द्रव्य दिखा है। तो 6 द्रव्य का ज्ञान करना ज्ञान से पास पहला लिया है, ये व्यवहार है। समझ में आया? साथ में नीचे तो है, ये कहेगा द्रव्यों को जैसा उनका स्वभाव ऐसा जाने और उसी तरह जगत में निर्दोष दान करे। वही आत्मा का चौड़ मलिन होगा, दूसरे निश्चल भाव है। तो विकल्प जो है ये व्यवहार है, पर उसके साथ निश्चल जो अविचल भाव है ये निश्चय है। 2 बात साथ में लिया है। जो वही आत्मभाव सम्यक दर्शन है ना पंडित जी, ये आत्मभाव सम्यक दर्शन, ये नीचे का स ये है ना, स एव सम्यक दर्शनम। जो जो ठीक वितराग में लक्षणों नीचे से ज्ञान परंपरा कारणभूत पहलू ज्ञान दिया है, टीका पहलू ज्ञान दिया है। द्रव्यों को जानकर श्रद्धान करे जिसमें संधि नहीं, वह सम्यक दर्शन। वह सम्यक दर्शन आत्मभाव नीचे लिया। 6 द्रव्य का कान नया विकल्प है, ये व्यवहार है। और आत्मा का जो स्वभाव का भान स्थिरता वो आत्मभाव है, वो विकल्प आत्म स्वभाव नहीं। समझ में आया? है सम्यक दर्शन आत्मा का निस्वभाव है। फिर है नहीं ये पुस्तक परमात्मा प्रकाश। वितराग निर्विकल्प स्वसमय निश्चय समय ज्ञान क्या कहते? देखो पहले समय ज्ञान तो है, पर वितराग स्व संवेदन पूर्ण नहीं। ऐसा वितराग स्व संवेदन निश्चय समय ज्ञान उसका परंपरा कारण। समझ में आया? परमागम का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान ये विकल्प है, व्यवहार है। ये पूर्ण निर्विकल्प स्व संवेदन ज्ञान का व्यवहार कारण कहने में આવું બધું યાદ કેટલું રાખે માણસ છે. દયા કરો ને વરત પાડો અપ્પા કરો એનો અર્થ હતું. राग है, रागनी क्रिया है. जहाँ सम्यक दर्शन नहीं तो राग व्यवहार ही नहीं है. हाँ हाँ हाँ, सूक्ष्म बात है. यहाँ कहते हैं वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन निसम्यक ज्ञान. निश्चय समय ज्ञान जो है, निश्चय समय ज्ञान क्या लिया है? खरेखर तो 4-7 में लिया है. खरेखर तो पूर्ण ज्ञान 14 में चले लिया है. केवल ज्ञान वक्त भी ज्ञान पूर्ण हुआ, पर आत्मा का 3 जीव आत्मा आश्रित 3 एकता है. ये 3 एकता पूरी नहीं हुई, तो 3 की एकता 14वें समय में गिना आया है. नहीं तो ज्ञान तो पूरा हो गया. यहाँ केवल हुआ तो दर्शन पूरा हो गया. पहले सम्यक दर्शन चौथे से, चारित्र हुआ 12वें से, छठा 14वें छले समय गया. क्या ये आत्मा का 3 एकता उसके लिया है. ये आत्मा का 3 एकता का आचरण तो 14 महीने आखिर में होता है, न तर्क मोक्ष होता है. समझ में आया? विकल्प है जो पहले ज्ञान दिया है, उसमें वो दर्शन पीछे लेते हैं. वितराग निर्विकल्प स्वसंवेदन निश्चय समय ज्ञान, उसका परंपरा कारण परमात्मा का ज्ञान, उसी तरह जाने, उसी अच्छी तरह जाने. छठे गुण स्थान में जो अपना निश्चय ज्ञान है, पर वितराग स्वसंवेदन पूर्ण ज्ञान नहीं, तो उसमें जो परमागम का ज्ञान छठे गुण स्थान में है, ये विकल्प है. तो निर्विकल्प स्वसंवेदनी पूर्णता का व्यवहार कारण कहने में आया है. नैगम नहीं जो कहा था ना पहले ही. हाँ वो पीछे से. मन में जाने परमागम, वह निश्चय करे कि इन सब द्रव्य में निज आत्म द्रव्य जान योग है. देखो पण पाछा निश्चय व्यवहार जाने, पर पाछा निश्चय ये करे उसमें से कि सब द्रव्यों में निज आत्म द्रव्य ही जागरण योग है. ऐसा रुचि रूप जो निश्चय संकित है,
હવે उसका व्यवहार पर संकेत की बात कहते हैं। पहले वितराग स्व संवेदना निश्चय का परमागमादि व्यवहार कारण का। હવે निश्चय वितराग संकेत है, उसका व्यवहार संकेत कारण व्यवहार क्या है ये कहते हैं। ज्ञान से पहले प्रधान पाठ लिया है, समझ में आया? ज्ञान दिया ना पहले, जो ना ज्ञान से मुक्ता ले पीछे दर्शन पीछे लिया है। क्यों? देखो कि ये सब द्रव्यों में नीचम द्रव्यात्म में ध्यान हो गया ऐसा रुचि रूप नीचे संकेत। હવે संकेत व्याख्या કર્યા ज्ञान से पीछे संकेत, उसका परंपरा कारण व्यवहार संकेत। जो देव गुरु धर्म की श्रद्धा ये व्यवहार विकल्प है, ये वो परंपरा कारण कहने में, क्योंकि विकल्प है उसको छोड़कर स्थिरता होगी। समझ में आया? यह स्वर्णपुरी अति पावन है, यह स्वर्णपुरी अति पावन है।